जो देखे, याद रखिए कि जो आंसर जो है एक पेज से ज्यादा है वो जरा लंबा क्वेश्चन लंबा आंसर है. All of us at this age has some spine problem. We just look from top to down. Can't move the neck sideways. Dr. Salim, ठीक है ना? आई थिंक कैंडिडेट जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ना पेपर, तो अपने एग्जामिनर्स की लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखें कि दे आर गेटिंग ओल्डर नाउ. Yeah. And they are all practicing surgeons. They are not reading as much as you are reading. Okay, should we go to the next question? सेम क्वेश्चन के लिए अगर इधर से किसी को कंसर्न्स हैं, कोई चीज अनक्लियर ना तो कर लें डिस्कस. Yes, please. Sir, I have a question. Yes, please. The question is that in the question that we just attempted, the STEM said what other investigation may help in the diagnosis. We have given the investigation. Should we mention the rationale? How can they be helpful? Maybe in 2 words, Okay. 2-3 words. Thank you, sir. You can add value to your answer. जिस तरह आप बर्गर लेने जाते हैं, चिप्स लेते हैं, तो थोड़ा सा पैसे ज्यादा दे दें तो आपको वो चिप्स ज्यादा दे देता है. आप साइज करवा लें थोड़े से पैसे दे. So few words, more words, ऐसे की वर्ड्स लिख के आप अपना आंसर जो है उसको वैल्यू ऐड कर सकते. Sir, should we mention all the hematological tests in this STEM B? It's not going to add any. It's not going to help in diagnosis, but still we have to write them or not? बेटा उन्होंने आपसे पूछा है कि हाउ जो है ना आप व्हाट अदर इन्वेस्टिगेशन विल हेल्प यू इन डायग्नोसिस. अगर उन्होंने लिखा ये होता कि आपको हेल्प यू इन द मैनेजमेंट, यस you may mention hematology, other investigations. उन्होंने तो आपसे पूछा है कि what other investigation may help you in diagnosis. तो वहीं पे तक आप रिस्ट्रिक्ट कीजिए अपने आप को. Okay. Thank you. ओके, जी सर, thank you. ठीक है. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. ये है a 3-year-old male who present with vomiting immediately after feeding. 3-year male vomiting immediately after meal and dysphagia. He has history of vomiting off and on since birth. Recently, symptoms have increased in severity and had several episodes of chest infection. अब इस स्टेम में अपने कीवर्ड लिखें. आधे तो मैंने मेंशन कर दिए. 1 2 3 4 करके लिखें और पूरे पूरे लफ्ज लिखिए और प्रोफेशनल आंसर लिखिए और टर्म सही लिखिए. सॉरी, जिस तरह मैंने मैं रोटेशन आपसे करेक्ट करवाया था ना कि सिर्फ मैं रोटेशन लिखना तो वो आंसर कंप्लीट नहीं है. So what is your differential diagnosis in a 3-year-old? Okay, there is a GERD, stricture. अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा जा रहा है. 2-3 आपने लिखने. कुछ लिख सकते हैं. ड्यूडेनम किधर से आ गई भी इधर? GERD ड्यूडेनल वेब किधर से आ गया बेटा? आपको तो इसोफेगस पे नहीं रहना चाहिए.
immediately after feed and dysphagia. ये keywords हैं, vomiting after feeds and dysphagia, ठीक है ना। और आखिर में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होने शुरू हो गए, ठीक है। किसी ने एक्लेजिया कार्डिया लिख दिया है, ओके, that's okay। क्या हम जो पिछले क्वेश्चन में हमने 3 जवाब लिखे थे उनको डिफरेंट ऑर्डर में लिख सकते हैं इसके आंसर में? भाई ऊपर आप लिख लीजिए रिफ्लक्स विद स्ट्रक्चर में भी, ओके। फिर दूसरा आप लिख दीजिए कंजाइंटल इसोफेजियल स्टेनोसिस। तीसरा लिख दीजिए अब एक्लेजिया लिख लीजिए। और कुछ लिखना चाहेंगे? Sir, I have a question. हम्म सर एक्लेजिया तो यूजुअली इसको बर्थ से हो रही है ना, ऑफ एंड ऑन, तो उसमें जो है वो एक्लेजिया आ सकता है। और दूसरी चीज ये कॉन्जेनाइटल उसको नीचे लिख लें बेटा, सबसे एंड में थर्ड लिखें। नंबर पे। हाँ, सो इन्फेंटाइल वैरायटी भी तो होती है ना। अच्छा, इधर मेरे से पूछा है कि इसोफेजियल डुप्लीकेशन लिख सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल। उसमें डिस्फेजिया होगा, नहीं डिस्फेजिया होगा, उसमें होगा। होने को तो बेटा कुछ भी हो सकता है। लिटरेचर is such, so much medical literature is available. If we want to have the sunrise from the west, we can. Okay, we always find some case report, ये तो ये भी होता है, ये भी होता है। आपसे एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन ने आपसे एक पूछा है सवाल, जिन्हें कि आपके 3 मोस्ट कॉमन या 2-3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस based on which you can investigate, that is the next step, तो वो आप लिख लीजिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, रिफ्लक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें। Order change कर दिया। Can we do we need to mention any sort of musculoskeletal disorders जो medicinal होते हैं, जिसमें swallowing difficulty भी होती है और vomiting भी हो सकती है, या वो नहीं आएंगे इसमें? बस मेरा ख्याल है बेटा थोड़ा ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, यू आर ऑल सर्जन्स, तो कट एंड कट, कीप इट सिंपल, फोकस, ठीक है। वरना आपका जो नेक्स्ट आपका आंसर होगा वो फिर लंबा होना शुरू हो जाएगा, फिर आप मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मैलिटीज डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे, तो अपने आप को खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं आप। So what about gastric volvulus? गैस्ट्रिक वॉल्वुलस नंबर 4 पे आ सकता है, क्योंकि डिफरेंशियल एटलीस्ट 4 मेंशन करने होते हैं ना। चलो मे बी, बट डिस्फेजिया उसके साथ नहीं होगा।